अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हमारे पास है 6.1 नॉट 16.1। 6.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 5, सबसे आसान लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल है। उसने क्या, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ऑफ रेडियस ए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस हमारे पास ए आ गया एंड लेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है ना, ये 100% सेंटर के लिए दी है, क्योंकि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए तो आपको रेडियस और सेंटर तो पता होना चाहिए, सच दैट इट इज़ टेंजेंट टू बोथ द एक्सेस। अब सबसे पहले ना ये सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं कि ये सर्कल एक्चुअली है क्या। उसने क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हम सेकंड क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें आपको पता है एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। उसने कहा ये सर्कल जो है ना वो इस तरह आपने ड्रॉ करना है कि वो ये एक्सटर्नली इनको टच कर रहा हो, यानी कि ये लाइन जो उनके टेंजेंट बने। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ज़रा आप, ये सर्कल इस टाइप का कोई बन जाएगा। अच्छा, अब इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर से ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस, सेंटर से ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये रेडियस ही होगा ना। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे कोई माइनस ए पॉइंट गई, वाई एक्सिस पे कोई ए पॉइंट गई और यहाँ पे जाके मीट हो गया, ये हमारा रेडियस बना। इस हिसाब से सेंटर क्या होगा, माइनस ए और ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। सेंटर हमारे पास निकल आया, सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस ए और ए। मैं दोबारा ये चीज़ समझा देती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आई। जैसे ये देखें, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं ना, आप कहें कि जी वाई की लेंथ जो है ना, जो मुझे पॉइंट चाहिए वो 4 होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब है, अब वाई पे 4 पॉइंट्स जाएंगे तो कहीं 4 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। इसी तरह एक्स पे भी आपको 4 चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 है, तो जब ये यहाँ पे पॉइंट मीट करेगा तो एक्स भी 4 वाई भी 4, ये लेंथ भी 4 ये लेंथ भी 4, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह ये ए और माइनस ए की स्टोरी है। अच्छा जी, अब हमारे पास रेडियस है और सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल थी एक, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल की जो इक्वेशन थी वो था एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, रेडियस ए आ गया। अब ये एच और के क्या है आपके पास, एच और के हमारे पास ये पॉइंट हैं जो एक्स और वाई के हैं। अगर आपको याद हो तो इसमें हम कहते थे एच और के। ठीक है, तो यही हमने अब पुट करने हैं। सिंपल हम एच और के की वैल्यू पुट कर देंगे। एच माइनस ए है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वेयर, और इसी तरह वाई माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, क्योंकि आर ए स्क्वेयर था। अब सारे स्क्वेयर्स वगैरह ओपन कर दें, इसको जनरल फॉर्म की तरह हम लिख देंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सके। अभी हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वेयर है, तो आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसी तरह ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। ठीक है, अब देख लें अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ होता है तो पहले तो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर आप बाहर निकाल लेना। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया प्लस 2xa आ गया माइनस 2ay आ गया। उसके अलावा क्या आया, अब ये देखें, ये ए स्क्वेयर इस साइड पे ले आए। ठीक है, तो ये ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर हो जाएगा। चलिए इसको लिख ही लेते हैं, अब क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। इसको एक साइड पे ले आए, ये हमारा टोटल आंसर आ गया, एक्स वाई फिर एक्स की टर्म फिर वाई की टर्म्स, और ये हमारे पास बच जाएगा प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो ये रिक्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गए। इतना आसान काम था। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने क्या, शो दैट द लाइंस, ये जो दो लाइंस हैं आर टेंजेंट टू द सर्कल इज, ये चीज़ हमने शो करनी है। अब कह रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये उसकी इक्वेशन है, इसके ऊपर एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। एक लाइन को हम कह देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, इसको कह देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। वो कहते हैं ये प्रूफ करना है कि ये लाइंस जो है इस पे टेंजेंट है। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजर रही हैं, ये भी सिर्फ एक पॉइंट को टच करके गुजर रही हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे कि इसका सेंटर क्या है। फिर सेंटर से ये जो एक पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, या एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस, एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है,
अगर तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए, क्योंकि ये तो डिस्टेंस आपके पास, आपको पता है ना ये रेडियस है, इक्वल आने चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये टेंजेंट है। अच्छा, सारी कहानियों से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो इसका ये सेंटर पता होना चाहिए और हमें रेडियस भी पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम ये सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, वो क्या थी, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हम लिखेंगे एज। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयर कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको 2gx की फॉर्म में लिखना है तो 2 बाहर ले जाएं, 3 इंटू एक्स, इसको हमने लिखना है प्लस 2f, तो प्लस हमें फॉर्मूले का चाहिए, 2 भी ले, वो -2 हम इनसाइड ले जाएंगे। y, अब c की जगह आपके पास 0 है तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हमें चाहिए, g, f और c चाहिए इसमें से। तो हमारा g क्या है, सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर हमारे पास होता है c माइनस जी और माइनस एफ। अब आपके पास यहाँ पे g क्या है, g आपके पास टर्म होती है जो x के साथ होती है। ठीक है, ये मैं आपको इसको कलर्ड भी कर देती हूँ। ये हमारा g है, ये हमारा f है, ये हमारा c है। ठीक है, अब हम लिखेंगे c माइनस 3 और माइनस एफ, चूँकि ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये सेंटर आ गया। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी का स्क्वायर नहीं आएगा, ये जहन में रखिएगा। अब जी का स्क्वायर है प्लस एफ का स्क्वायर है, जी हमारे पास पॉजिटिव था, वैसे नेगेटिव भी लिख लें तो स्क्वायर है, आपको पता है क्या मसला है। अच्छा जी, माइनस 0, तो ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 12 हमारे पास रेडियस आ गया। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। सॉरी 13 आएगा, ये 12 नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, स्क्वायर रूट 13 आ गया। अब हमने क्या काम करना है, हमने कहना है कि इस सेंटर से, ये वैसे रेडियस है ना, ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, आपको याद होगा आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस। हमने कहना है इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस, अगर तो हमारे पास ये आ गया रेडियस के इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये इसके पॉइंट को टच करके जा रही है। अगर ना आया तो इसका मतलब है डिस्टेंस है, टच करके नहीं जा रही है। ठीक हो गया, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा लिखेंगे between the center and the two lines is the radius of circle that is। ठीक है, रेडियस हमारे पास आ जाएगा, ये हमने तय कर लिया ना कि ये रेडियस होगा। अब लाइन से उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि वो एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, वो ये होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें, पहली इक्वेशन ऑफ लाइन, उसमें एक्स और वाई की जगह छोड़ दें। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। डिवाइड करेंगे ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इनके स्क्वेयर्स के साथ। ठीक है, प्लस 2 स्क्वेयर, यहाँ तक कोई मसला, ये हमने लिख लिया ना। अच्छा, अब इसमें x और y की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये सेंटर, ये जो आपका पॉइंट है ना, वो आप, सेंटर हमारे पास था -3 और 2, ये आ जाएगा -3 एंड 2। यहाँ पे मॉड आता है ताकि आप पॉजिटिव वैल्यू ही चूज़ करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -9 -4 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 13, ये हमारे पास आ गया जी 13 ओवर स्क्वायर रूट 13। अब आप कहेंगे कि ऊपर नेगेटिव आता है, क्योंकि मॉड हमने लगाया इसलिए था कि हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू चूज़ करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको पता है 13 ये होल पावर 1 है,
ये 13 होल पावर हाफ है, ठीक है। तो एक हाफ वैल्यू जब होल से कैंसिल होगी तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ वैल्यू ऊपर बच जाएगी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13। ये एक आंसर तो हमारा ठीक आ गया, इसको हम 1 कह देते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी सेम करेंगे, ठीक है। फॉर लाइन 2 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर लाइन 1, ठीक है। लाइन 2 के लिए भी सेम करना है। लाइन 2 हमारे पास क्या है, 2 x की जगह छोड़ दी, +3 y की जगह छोड़ दी, -13 मॉड आ गया, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास सेंटर आ जाएगा -3 एंड 2। तो ये आपके पास आएगा जी -6 + 6 + 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13, ठीक है। तो ये सेम आपके पास वही चीज़ आएगी, ये -13 था तो हमारे पास ये सेम उसी तरह आएगा 13 ओवर स्क्वायर रूट 13 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 13। ये आ गया जी दूसरा, ये भी रेडियस आ गया, ये भी रेडियस आ गया। अब हम लिखेंगे सिंस बोथ कैलकुलेट द 2 रेडियाई, जो हमारे पास दोनों लाइंस ने हैं वो रेडियाई ही कैलकुलेट किए हैं, सो दैट दीज 2 लाइंस आर टेंजेंट ऑफ द गिवन सर्कल। ये हमारे पास प्रूव हो गई चीज़, ठीक हो गया। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसकी स्टेटमेंट है, उसने कहा शो दैट द सर्कल्स टच इंटरनली। इस चैप्टर में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी सर्कल आ गया आपने पहले रेडियस और पहले सेंटर कैलकुलेट करना है, फिर हम देखेंगे कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हम करेंगे सर्कल 1 के लिए, तो हम लिखेंगे एज x² y² प्लस 2x - 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x² y² प्लस 2g की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2 ये आ जाएगा हमारे पास तो -8 है तो 0 आ जाएगा, और y चूँकि है ही नहीं है हमने उसको इस फॉर्म में लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो ये हमारे पास -8 है तो -8 हमारे पास प्लस -8 की फॉर्म में बाहर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास x के साथ जो ये टर्म है ये g है, ये हमारे पास f है और ये हमारे पास c है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर 1 इसको कह देते हैं कि जो हमारे पास सेंटर 1 है वो हमारे पास आएगा जी -g1 और -f1, क्योंकि 2 सर्कल है ना, इसको हम g1 कह देते हैं, इसको f1 कह देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा सेंटर 1 इज इक्वल्स टू -1 और 0, ठीक है। -0 तो हम नहीं लिखेंगे। अब इसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं r1, वो हो जाएगा g1² प्लस f1² माइनस c। ये सारी टर्म स्क्वायर रूट के इनसाइड हमारे पास है, ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1² प्लस 0² और ये आ जाएगा -8, ठीक है। -8 माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा +1 यानी कि स्क्वायर रूट 9 यानी कि 3। ये तो आ गया रेडियस 1 और सेंटर 1। फिर लिखेंगे फॉर सर्कल 2, सर्कल 2 हमारे पास था x² y² -6x 6y 46 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² y² माइनस +2 -3x +2 3y और प्लस -46 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से भी हम देख लेंगे कौन सी टर्म हमारे पास क्या है। ये हमारे पास g1 है, ये हमारे पास f1 है, ये हमारे पास c1 है, ठीक है। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, सॉरी 2 कर लेंगे। वैसे ना भी 2 करें तो कोई मसला तो खैर है नहीं है, क्योंकि उसको पता है आप इसी सर्कल की बात करें, लेकिन ये सेंटर 2 लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास है g2, ये -f2 है, तो हमारे पास सेंटर 2 अब क्या आ गया, -g -f, ठीक है। उस हिसाब से ये बनेगा 3 और -3। रेडियस 2 की बात करें तो रेडियस हमारे पास क्या होता है, g2² f2² -c2। ये सब स्क्वायर रूट के इनसाइड की टर्म्स है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3² प्लस 3² और आ जाएगा -46, ठीक है। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर ले तो ये आपके पास 9 + 9 + 46 और ये आ जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 8। ये हमने 2 निकाल ली।
अब इसकी ज़रा ना लॉजिक भी समझ लेते हैं कि हम करना एक्चुअली क्या चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि ये जो दो सर्कल है ना, अब एक तो नज़र आ रहा है, एक सर्कल जो है उसका रेडियस बड़ा है, एक का छोटा है। वो कहता है कि दो हमारे पास ना सर्कल्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक ये सर्कल है और एक सर्कल टच इंटरनली उसको कर रहा है, ठीक है। ये भी तो फॉर्म हो सकती थी, ऐसी नहीं है, टच इंटरनली की बात हो रही है, एक साइड उसकी टच करेगी। इसका सेंटर भी हमारे पास कोई होगा, उसको हम कह देते हैं कि C1 है, इसका सेंटर भी कोई C2 होगा। अब ये हम क्या करेंगे, हम इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे C1 और C2 के दरमियान का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस हिसाब से हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि जो डिस्टेंस आएगा ना उसको देखेंगे कि किसी में ऐड करके क्या कोई दूसरा सर्कल बन सकता है। जैसे देखें, मैं भी कैलकुलेट करूँगी, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा ना, ये आंसर आ गया। उसके अंदर अगर मैं ये भी डिस्टेंस ऐड कर दूं तो एक सबसे बड़ा रेडियस बनना चाहिए, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर 1 हमारे पास क्या था। सेंटर 1 हमने निकाला था -1 0, सेंटर 2 निकाला था 3 -3। ये हमारे पास x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे C1 से C2 का डिस्टेंस। वो आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये आप x1 x2 जो है आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ आप पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 स्क्वायर। इसी तरह से y और 0 है तो ये आ जाएगा जी -3 - 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 9 यानी कि 25 यानी कि 5, यानी कि C1 C2 डिस्टेंस हमारे पास आ गया 5। अब हमने क्या करना है, रेडियस 2 निकालना है कि हमारे पास रेडियस 2 क्या बनता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेडियस 2, रेडियस 1 तो हमने ले लिया जो स्मॉलेस्ट वाला है, ठीक है। जैसे ये देखें, एक ये सर्कल था ना, एक ये सर्कल था, स्मॉलेस्ट रेडियस हमारे पास क्या आया था 3। तो हमने ये सोच लिया कि स्मॉलेस्ट रेडियस जो हमारे पास है वो तो 3 है, और ये जो हमारे पास है ना, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो आ गया 5। अगर इसको और इसको ऐड करें तो हमारे पास लार्जेस्ट बनना चाहिए ना, तो हम इसको लिखेंगे जी हमारे पास C1 C2 और रेडियस 1 को ऐड करें तो ये टोटल रेडियस आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम अगर ऐड करेंगे 5 + 3 = 8 रेडियस 2, जो कि हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें पता था कि R2 हमारे पास 8 है। तो मैं चीज़ दोबारा बता दूं, ये हमने पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, ये रेडियस हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, ये रेडियस 1 था। अगर इन दोनों को मैं ऐडअप करूं तो रेडियस 2 बने, तो इसका मतलब है ये टच इंटरनली हो रहा है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।